नमस्ते एंड वेलकम बैक टू सेक्रेड एसेंस चैनल। आज हम देखने वाले हैं कि अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए क्या है फ्रॉम whosoever सोर्स जिससे आप कनेक्टेड है। इट कैन बी गॉड, गॉडेसेस, इट कैन बी एंजल्स एंड इट कैन ऑल्सो बी योर एंसेस्टर्स। सो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको अभी थोड़े गाइडेंस की ज़रूरत है और उनको ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अच्छी बातें सुनी जाए, थोड़ा डायरेक्शन मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और ये वीडियो आपको अट्रैक्ट तभी करेगा जब आप उस लेवल पे हो जहाँ पे आप रेडी हो एक अपग्रेड के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे दो पाइल है हमारे पास। एक है ये फर्स्ट इंट्यूटिव क्रिएटिविटी एंड सेकंड इज़ लिसन विद इन। ओके, क्रिस्टल्स भी मैंने लगा दिए हैं और इन दोनों पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करके अपने पाइल पर जंप ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो बिफोर गोइंग अहेड विद द पाइल मुझे इस पूरी रीडिंग का एक टोन सेट करना है, इसलिए हम कलेक्टिव कार्ड निकालेंगे जो आप दोनों के लिए होगा। ठीक है, दोनों पाइल के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट मैसेज होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थीम फॉर दिस। व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू दैट रीडिंग? व्हाई आर यू अट्रैक्टेड टू दिस पर्टिकुलर रीडिंग? What you both need to know at this point. What you both need to. Okay, we have 3 cards जिसमें से एक मैं इंट्यूटिवली पिक करूँगी। Wow, I think this is it. This is the theme. Opportunities are waiting for you. I think ये जो है ये थीम है इन जनरल इस रीडिंग की, क्योंकि कुछ डोर्स आपके लिए खुल रहे हैं। अभी तक आप थोड़े स्टबर्न थे या फिर आपकी लाइफ की सिचुएशंस थोड़ी स्टबर्न थी, पर अभी जो है यू हैव डिसाइडेड टू मूव ऑन, यू हैव डिसाइडेड टू डू समथिंग। इसलिए ये डोर का कार्ड आया है कि डोर ओपन हो रहा है। उसके साथ ही साथ आपके पास काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी मटेरियल है जिसको आप एक्सप्लोर करके आगे बढ़ सको। राइट, सो दिस इज़ द जनरल एनर्जी जिसकी वजह से यू आर अट्रैक्टेड टू दिस एंड यू आर वेरी पम्प्ड अप। आई सी यू वांट टू मूव अहेड एंड यू वांट टू सी व्हाट इज़ देयर फॉर यू। एंड अच्छा किया आपने ये रीडिंग पे क्लिक करके। चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 से। जिन लोगों को ये कार्ड अट्रैक्ट किया है, विच इज़ इंट्यूटिव क्रिएटिविटी, इंट्यूशन फ्यूल्स क्रिएटिविटी, फॉलो इट्स गाइडेंस। सो यहाँ पे बेसिकली ये कार्ड ये कहना चाहते हैं कि आपका जो इंट्यूशन है वो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगा एक्चुअली। तो अगर आप अपने बॉडी से, अपनी गट से कनेक्टेड नहीं हैं तो इट्स टाइम फॉर यू टू पे अटेंशन कि आपकी बॉडी क्या साइंस दे रही है, क्या उसको अच्छा लग रहा है, क्या पेट की बटरफ्लाइज एंग्जाइटी है या क्या पेट की बटरफ्लाइज एक्साइटमेंट है। ठीक है, तो ये डिफ्रेंशिएट करना आपको सीखना है। अगर वो एक्साइटमेंट है तो आपकी बॉडी यस कह रही है, क्योंकि आपकी बॉडी हमेशा आपको सिग्नल्स देती है क्या सही है क्या गलत है उसके। पर अगर आप अपनी बॉडी को बार बार शट डाउन कर रहे हो, ऐसा बोल के पता नहीं क्यों ऐसा वियर्ड फील हो रहा है, बॉडी कैसे साइन दे सकते, तो यू आर रॉन्ग। यू आर सपोज टू पे अटेंशन राइट नाउ एंड सी वॉट योर बॉडी इज़ ट्राइंग टू टेल। उसके लिए ये क्रिस्टल भी काफ़ी अच्छा है। ये क्रिस्टल जो भी इससे अट्रैक्टेड होता है ना, दे वॉन्ट टू फील पीस इन देयर बॉडी, इन देयर माइंड। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनर्जेटिकली बता रहा है कि यू नीड टू लाई डाउन, यू नीड टू कनेक्ट विथ योर बॉडी, कनेक्ट टू द ग्रास, कनेक्ट टू द यूनिवर्स। यूनिवर्स अगेन इज़ यूनिवर्स, सो इट इज़ विद इन यू। ओके, सो कनेक्ट टू योर बॉडी, कनेक्ट टू योर माइंड, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन, ये जो सारी चीज़ें हैं यू आर सपोज टू डू। ओके, सो दैट्स व्हाट आई फील इज़ द एनर्जी ऑफ योर पर्टिकुलर रीडिंग। शुरू करते हैं स्पेसिफिक मैसेजेस से कि आपके लिए क्या है जो आपको सुनने की ज़रूरत है फ़िलहाल। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं व्हाट आर द मैसेजेस, अर्जेंट मैसेजेस जो आपको जानने की ज़रूरत है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, हम पहले कार्ड्स निकालेंगे देन वी विल गो फॉर द मीनिंग्स। 3 ऑफ कप्स, डिवाइन हेल्प, celebration, 4 of wands, then we have oracle of pentacle, then we have champion of pentacle. Okay, interesting. So यहाँ पे I feel कि जो है आप कंफ्यूज है किसी चीज़ को लेकर,
आप किसी चीज़ में एनर्जी डाल रहे हैं, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी वही आ रही है कि आप किसी चीज़ में एनर्जी तो डाल रहे हैं पर आपको डबल माइंड हो रहा है कि क्या ये चीज़ सही है या क्या ये चीज़ सही नहीं है, और इसके रिवॉर्ड्स भी आपको फ़िलहाल इतने ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। तो यू आर काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड कि ये मेरे लिए है, मुझे आगे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ये कन्फ्यूजन केओस में यू आर लिटरली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड अपसेट कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं। आपको दिख तो रहा है पर आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है। पर यहाँ पे आपका आंसर है येस, यू हैव टू कंटिन्यू, बिकॉज वी हैव 3 ऑफ कप्स जो इंडिकेट करता है सेलिब्रेशन, फीस्ट, लोग, फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्प, ठीक है। तो बेसिकली जो चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, ये आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड्स देंगी। और आगे जैसे आप जाओगे, लोग आपके लाइफ में जुड़ेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे इससे बाहर निकलने में, या फिर प्रॉपर चीज़ जो है सिखाने में आपको हेल्प की जाएगी। डिवाइन गाइडेंस इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, सो वो आपके आसपास ही अवेलेबल है, आपको सिर्फ देखना है। इसीलिए आपको इंट्यूशन से कनेक्ट करना है ताकि आपकी क्रिएटिविटी को फ्लो मिले, आपके आइडियाज़ ब्लूम हो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। ओके, सो आपको क्विट नहीं करना है, आंसर येस है इस चीज़ का, चाहे फिर ये रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो। थोड़ा रुकना है आपको एंड देन यू विल सी, ठीक है। अगर कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है तो आपको रुकना नहीं है, यू हैव टू मूव ऑन। अगर आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी नहीं है और आप दोनों ट्राई कर रहे हो चीज़ें ठीक करने का, तो देन यू हैव टू स्टे। इफ़ देयर इज़ अ थर्ड पार्टी इट्स अ क्लियर नो, ओके। और बिज़नेस, मुझे मोस्टली यहाँ पे लग रहा है बिज़नेस या फिर करियर के रिलेटेड चीज़ें हैं, या फिर लाइफ के सिचुएशंस जो बड़ी बड़ी है उसको लेकर ये चीज़ें मुझे फ़िलहाल दिख रही हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे इंडिकेट करता है हीलिंग, तो जल्दी ही हीलिंग होने वाला है। एंड फॉर सम पीपल प्लीज़ दूसरे लोगों से बच कर रहें, अपने प्लान्स और कोई चीज़ किसी को ना बताएं, अपना हीलिंग फेज़ हाइड करके रखें, क्योंकि देयर आर पीपल अराउंड यू हु आर काइंड ऑफ अ जेलस। एंड वो जेलस इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने आपको गिरते और एक ही साथ में उठते हुए देखा है, तो उनको सेटिस्फैक्शन नहीं देना हमें, और अगेन उनकी एनर्जी जो है आपकी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ठेस पहुंचा रही है। सो इट इज़ बेटर कि आप जो अपना हीलिंग फेज़ है वो चुपके से करें, किसी को बताएं ना, चुपके से अपना वर्क करें अपने आप पर, अपने जो भी चीज़ है वो पर, उस पर। आई थिंक आपको कोई डिफ़ीट मिला है, कुछ तो हुआ है जिससे यू फील डिफीटेड कि यू नो आप नहीं कर पाए या फिर हार गए, ऐसा थोड़ा सा एनर्जी लग रहा है मुझे आपका, थोड़ा मायूसियत मुझे लग रहा है। पर डोंट वरी, आगे आपका काफ़ी बढ़िया होने वाला है। आपको सिर्फ फोकस करना है अपनी हीलिंग पे, अपनी स्किल डेवलपमेंट पे, और टेक योर टाइम, टेक प्रॉपर रेस्ट, कनेक्ट टू योर बॉडी एंड माइंड, इट विल हेल्प यू एनर्जाइज मोर। और जैसे आपकी एनर्जी बढ़ती है वैसे धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। आई लेजिट हैव दिस वाइब कि इट इज़ मोस्टली अबाउट द फाइनेंसेस। एंड अगर आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, या फिर आपकी जॉब नहीं लग पा रही है, या फिर आपको डिफीटेड फील हो रहा है आपके करियर में, डोंट वरी। आपके पास 2 कार्ड ऐसे, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स एंड चैम्पियन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों यही इंडिकेट करते हैं कि फाइनेंसेस और करियर के एरिया में बैलेंस आएगा, अबंडेंस पैसों की आएगी। अभी पैसों की कमी है तो डोंट वरी अबाउट इट। सच्ची में आप देखोगे 1-2 महीने के बाद जो है चेंजेस आने लगेंगे, अपने आप ठहराव आने लगेगा, अपने आप आपको लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपकी एनर्जी अच्छी दिशा में जा रही है, और आपको वो रिवॉर्ड्स भी अच्छे से दिख रहे हैं। टू द पॉइंट यू विल सी द एक्चुअल रिवॉर्ड्स, हाउ इट लुक्स, एंड यू विल देन फील कि हाँ अच्छा हुआ मैंने एनर्जी डाली इसमें, अगर नहीं डाली होती तो शायद से मैं ये चीज़ें नहीं देख पाता। पर यू हैव सीन दोज, you have been through that, so you will see the rewards, but you have to stay। आपको रुकना है, आपको कहीं जाना नहीं है, अपने साथ रहना है, आपको सब देखना है। आप डेफिनेटली ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो अगले 2-3 महीने में। पर 2-3 महीने यू हैव टू प्ले विथ दिस एनर्जी, यू हैव टू बी काइंड टू योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ, जितना हो सके उतना प्यार करें अपने आप को, अपने आप के लिए शो अप हो अगले 2-3 महीने के लिए। और हनुमान चालीसा का ज़रूर पठन करें, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। लेट्स सी मैसेजेस फॉर पाइलो। म्यूज़िक, ओके, वंस अगेन म्यूज़िक helps me calm down, तो I think it is related to that. You should listen to the good music, also pay attention to the music जो आपके आसपास बज रहा है, उसमें कहीं ना कहीं गाइडेंस छिपा होगा, उनके वर्ड्स में कहीं ना कहीं गाइडेंस होगा, उसकी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी से आपकी हेल्प होनी होगी, तो वो ध्यान दे।
एंड लाइफ एनर्जी, एज आई सेड, लाइफ एनर्जी चैनलाइज करे, वो आपके अंदर ही है, वो तब एक्सेस कर पाओगे आप जब आप एकदम शांत हो जाओगे। और ये जो एनर्जी है आपके अंदर है फॉर हीलिंग, आपके अंदर है फॉर चेंजिंग योर ओन माइंड एंड बॉडी एंड योर रियलिटी। ठीक है, तो अपने अंदर झांके, अपने आप को टाइम दे, अपने आप के लिए काइंड बने, प्यार दे, और यू विल सी द मैजिक ऑन इट्स ओन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू पाइल 1। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। पाइल 2, जिन लोगों ने ये क्रिस्टल और ये कार्ड सेलेक्ट किया है, इसका मैसेज है लिसन विद इन, द आंसर लाइज विद इन, लिसन टू योर इंट्यूशन, इंट्यूशंस क्वाइट वॉइस। सो कहीं ना कहीं आपके मन में आपको पता है कि इस दुविधा का सोल्यूशन क्या है, इस चीज़ के लिए क्या लगेगा आपको, और ये चीज़ कैसे आप बदल सकते हैं। ठीक है, ये सिट्राइन क्रिस्टल है बेसिकली, ये इंडिकेट करता है इनर पावर। ये एसोसिएटेड है सोलर प्लेक्सस चक्रा के साथ, जो कि हमारे नाभि के ठीक ऊपर है, येलो कलर का। इट मोस्टली डील्स विद करियर, मनी एस्पेक्ट, कॉन्फिडेंस, इनर पावर, जो हमारा ट्रस्ट होता है ना कि मेरे अंदर इतनी ऊर्जा है कि मैं सारी चीज़ें चेंज कर दूँगा, वो उसका सिंबल है। तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इन ऑर्डर टू मेक जो भी चीज़ जा रही है आपकी लाइफ में अभी करंटली, उसको वर्क करने में क्या चीज़ की आपको ज़रूरत है, वो कहीं ना कहीं आपको पता है। पर शायद से आप थोड़े डरे हुए हो, या फिर आप थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं हो, अपने आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए जो है आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन सा, या फिर डर, मुझे डर इज़ द राइट वर्ड फॉर दिस पाइल, थोड़ा डर सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बट लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू पाइल 2, व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। मीनवाइल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। द टावर, ओके, यस। पहले हम कार्ड्स निकाल देंगे एंड देन वी विल डिस्कस। ओके, इंटरेस्टिंग, आई नीड टू शफल, क्योंकि सारे सिमिलर कार्ड निकल रहे हैं पाइल 1 की तरह। सो लेट मी शफल अगेन, दिस ऑल्सो केम। अगर आपके लिए भी होगा ये कार्ड तो निकल जाएगा। वी हैव, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल इमेजरी, 8 of Wands, then Star, and सी आपके डर जो है ना मैनिफेस्ट हो जाएंगे इफ़ यू कीप ऑन बीइंग इनटू दिस एनर्जी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए मुझे फ़िलहाल लग रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा डर में रहोगे, बहुत ज़्यादा एंक्शियस रहोगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करोगे नेगेटिव डायरेक्शन में, तो द टावर कार्ड हियर इंडिकेट्स द ब्रेकिंग, ओके, द नेगेटिव्स। नाउ टावर कार्ड की एक खासियत ये भी है कि जब भी हमारी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही होती है तो बहुत बार हमारे पुराने बिलीव्स काम के नहीं होते, पुरानी एनर्जी काम की नहीं होती, पुरानी बातें काम की नहीं होती, तो तभी भी ब्रेक डाउन होता है। और ये जब ब्रेक डाउन होता है तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हो कि किस चीज़ पे बिलीव करें, किस चीज़ पे ना करें, खुद पे करें, भगवान पे करें, एंजल्स पे करें, या किस पे करें। तो ये जो ब्रेक डाउन है ये बहुत कॉमन है जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। तो आपके बारे में मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो गया है, जहाँ पे आप देख रहे हो चीज़ें बहुत चेंज हो रही है और आपको बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है, और या फिर ऐसा होगा आने वाले 30 डेज़ के अंदर कि जहाँ पे यू विल फील कि पूरी रियलिटी आपकी क्रम्बल हो रही है। जो चीज़ें आपको पसंद थी आपको शायद अभी पसंद नहीं है, जो लोगों की बातें आप सुनते थे अभी उन लोगों पर आपको शक होने लगा है। ऑल दिस थिंग्स विल स्टार्ट कमिंग अप एंड इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल एज वी हैव दिस कार्ड लिसन विद इन। आपको पता है इंटरनली व्हाट्स द ट्रूथ, आपकी सोल जानती है, सब जानते हैं, मैं जानती हूँ, आप जानते हो, सबको पता है सच क्या है। कहीं ना कहीं हम खुद पे ट्रस्ट ना करके वो जो इंट्यूशन है उसको बंद कर देते हैं। यू डोंट हैव टू डू दैट। आपकी लाइफ अभी क्रम्बल हो रही है या क्रम्बल होने वाली है, सारी चीज़ों से आपका भरोसा उठ रहा है, इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको खुद पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपको अपने मन की आवाज़ सुननी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करोगे तो आपको जिस तरीके से जिस दिशा में गाइडेंस चाहिए वो आप देख नहीं पाओगे, बिकॉज़ ये जो ट्रस्ट है, ये इंट्यूशन है, एक लाइट का काम करता है।
तो अगर आपकी लाइफ में अंधेरा हो गया है, बाहर कहीं पे भी लाइट नहीं है, जैसे आप अपने आप से कनेक्ट करोगे, ये इंट्यूशन एज अ लाइट गाइड करेगा आपको, और उसके साथ ही साथ इस लाइट की मदद से आप दूसरी लाइट जो कि है भगवान, डिवाइन, एंजल्स, व्हाटएवर यू कॉल, आप उनसे कनेक्ट कर पाओगे एंड देन यू विल थ्राइव। मुझे लग रहा है कि जैसे ये एपिसोड आपका ख़त्म होगा, जैसे आपको इनर और एक्सटर्नल लाइट मिल जाएगी, उसके बाद तुरंत ही बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप करेंटली स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लाइफ में कोई भी एरिया में, तो डोंट वरी, कनेक्ट टू योर सेल्फ, कनेक्ट टू योर इंट्यूशन, उसको एनहांस करें, इट विल एक्ट एज अ गाइडेंस एंड आपको जल्दी ही अपॉर्चुनिटीज़ अपने लाइफ में दिखना शुरू हो जाएंगे, आपकी वाइब्रेशन चेंज होना शुरू हो जाएगी, जो पुराना है वो आपको रिजोनेट नहीं करेगा और नया है जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो जो चीज़ अट्रैक्ट करेगी आपको ज़्यादा, वो करते जाओ, फिर चाहे वो मेडिटेशन है, भगवान का नाम है, जो भी है करते जाओ, आपको जल्दी ही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि रिजल्ट्स इस टाइम पे आपके लिए लिखे हुए हैं। काफ़ी चीज़ों में सालों साल लग जाते हैं लोगों को रिजल्ट्स लाने में, पर आपको जल्दी मिलेंगे क्योंकि ये डिवाइन टाइमिंग है फॉर यू। ओके, दिस इज़ द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू एंड वी हैव द कार्ड ऑफ स्टार्स। सो अगर आपने अपने आप को डिस्कवर नहीं किया है अभी तक, स्टार का यहाँ इंडिकेट करता है कि आपका जो रियल एनर्जी है, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, आपकी जो रियल एनर्जी है, आप जो रियल हो, वो रियलिटी बाहर आएगी अंदर से। आप शायद से अपने आप को अभी तक जानते नहीं थे, अभी आप जानने लगोगे अपने आप को, ठीक है। धीरे धीरे आपको लाइट सब जगह पड़ेगी और आपको पता चल गया, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो वो भी कर सकता हूँ, मैं तो इससे भी उभर सकता हूँ, मैं तो उससे भी उभर सकता हूँ। कितने डाइवर्स हो आप, वो पता चलेगा, ठीक है। स्टार एंड 2 ऑफ कप्स इंडिकेट करते हैं बैलेंस। वंस अगेन, अगर लाइफ गड़बड़ा गई है, डोंट वरी, 1-2 महीने में बैलेंस आने लगेगा। धीरे धीरे मन और दिमाग का संतुलन बढ़ने लगेगा। उसके साथ ही साथ सन एंड मून यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का। तो आपकी फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी जैसे जैसे बैलेंस होने लगेगी, वैसे वैसे आपका करियर, रिलेशनशिप्स एंड अदर थिंग्स विल स्टार्ट बैलेंसिंग ऑन इट्स ओन। सब कुछ हारमोनियस हो जाएगा। धीरे धीरे आप अपनी एक नई पहचान बिल्ड कर रहे हो, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपनी आपको, अपनी आइडेंटिटी को, जो इतने टाइम से आप होल्ड कर रहे थे, जिसको इतने टाइम से आपको दर्द मिल रहा था, आप किसी के ऊपर आशा लगाए बैठे थे पर वो पूरा नहीं हो पा रहा था, आप कॉन्स्टेंटली सफ़र कर रहे थे। भगवान बोल रहे बस ये अंत वाला साल है। न्यूमेरोलॉजिकली 9 इज़ द number of this year. 9 indicates destruction, destroying everything and recreating something for the next year. तो इतने समय से जो आपका स्ट्रगल था, इतने समय से जो आपका सफ़रिंग था, वो अब ख़त्म हो गया है। फाइनली उसका एंड हो रहा है, सारी साइकिल एंड हो रही है, आप रीजनरेट हो रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, ठीक है। और आप किस चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं? आई थिंक अ लॉट ऑफ यू आर विमेन, सो इसीलिए एम्प्रेस आया है। सो अगर आप वेट कर रहे थे प्रेगनेंसी का, सो एम्प्रेस इंडिकेट्स दैट यू माइट गेट अ बेबी। आपका प्रेगनेंसी का ड्रीम पूरा हो सकता है इस साल, है ना। पर अगेन आपको इस फेज़ में से जाना है जहाँ पे आप सब कुछ तोड़ रहे हो, नया क्रिएट कर रहे हो, अपनी आइडेंटिटी, अपने सेल्फ को नई रूटीन बनाओ, अच्छा खाना खाओ, अपनी हैबिट्स ऐसी बनाओ जो आपकी गोल्स के साथ अलाइन करे। अगर आपको वेट लॉस करना है तो स्टार्ट वर्किंग आउट, स्टार्ट ईटिंग प्रॉपरली हेल्दी मील्स। अगर आपको कुछ बड़ा बनना है सोशल मीडिया पे, सो स्टार्ट रिकॉर्डिंग वीडियो, स्टार्ट बीइंग कंफर्टेबल विद द कैमरा, हैव गुड आइडियाज़, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जो भी आपको करना है ऐसी हैबिट्स बिल्ड करो जैसे कि मानो आप अभी उस पोजीशन पे हो ही, तो अगर आप अभी उस पोजीशन पे हो तो आप क्या करते होगे, तो वो चीज़ें आपको करनी है, क्योंकि आपके सपने मुझे सच होते हुए दिख रहे हैं। इस साल के अंत में 2-3 महीने में आपको काफ़ी हद तक बैलेंस दिखने लगेगा आपकी एनर्जी में और आपकी लाइफ में ओवरऑल। बट यू हैव टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू लव योर सेल्फ एंड यू हैव टू अलाउ योर सेल्फ टू ब्रेक। आपके अपने आप को तोड़ना पड़ेगा और नया बनने के लिए पेशेंस और प्यार रखना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें ठीक होगी। सी आपको यू हैव टू बी पेशेंट, सो वी हैव द प्रेशियस टाइम। सो यही सही समय है आपके लिए, आपको अवॉइड नहीं करनी है ये जर्नी, क्योंकि दिस इज़ द टाइम फॉर यू। इसी डिवाइन टाइमिंग पर ये चीज़ होना था, इसलिए ये हो रहा है आपके लाइफ में। सो अलाउ इट टू हैपन so that you will regenerate and see completely new reality, positive reality, fairy spotting and universe meanwhile हमेशा आपके साथ है। fairy cards है इसलिए fairy है, but you can believe, जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो, that person or that energy entity is always there with you. They are helping you, they are listening to you, they are talking to you. बस आपको ध्यान देना है अपने आप पर और आसपास जो चीज़ें चल रही है उस पर।
यूनिवर्स इज़ ऑलवेज गाइडिंग एंड हेल्पिंग। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फॉलो मी एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।